हेलो दोस्तों, आज सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग वास्तविक संख्या के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 2+√3 अपरिमेय संख्या है। 2+√3 को हमें सिद्ध करना है कि एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसको हमें सिद्ध करके ना दिखाना होता कि 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है, अगर हमें वैसे ही देखना होता, ऐसे लिखा होता, कहीं लिखा होता ऑप्शन में 2+√3 बताइए कि एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम लोग जानते कैसे हैं, इसको हम समझ लेते थोड़ा से। 2 जो देखा जाए इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, और 2 और 1 दोनों क्या है, इंटीजर है, और नीचे वाला 1 जो है 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अगर हम बात कर लें √3/1 लिख दीजिए आप, सही है, √3/1 लिख दिया आपने, लेकिन आप देखें तो ऊपर वाला जो है वो इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। नीचे वाला पूर्णांक है लेकिन ऊपर वाला पूर्णांक नहीं है। ऐसे तो यहाँ पे देखेंगे आप तो √3/1 लिख दिया, लेकिन आप देख रहे हैं कि √3/1 लिखा, लेकिन आप ऊपर वाला पूर्णांक नहीं, नीचे वाला क्या है, पूर्णांक है। आप ध्यान दीजिए कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q के रूप में ले सकते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, और P और Q दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। कंडीशन ये है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, मतलब हुआ कि हर में लिखा हुआ अंक जो हो 0 के बराबर ना हो, और P और Q दोनों पूर्णांक हो, अंश और हर दोनों क्या हो, पूर्णांक हो। इसलिए मैंने 2/3 लिख दिया, तो 2/3 जो लिखा है आप देख लीजिए, 3 जो है 0 के इक्वल नहीं है, और 2 और 3 दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, उससे हमें मतलब नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2+√3 की हम बात करें तो 2 जो है इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या √3 जो है एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा का अनुसरण नहीं कर रही है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे देखा जाए कि ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, और ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसको डिटेल में समझे तो हम समझा रहे हैं आपको, ये परिमेय संख्या और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या जोड़ें, इसका एक निश्चित मान है, इसका एक अनिश्चित मान है, निश्चित मान नहीं। तो परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को जोड़ रहे हैं तो इसका मान एक अनिश्चित मान मिलेगा, और अनिश्चित मान मिलेगा इसका मतलब हुआ कि ये अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे 2+√3 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि परिमेय संख्या में आपने अपरिमेय संख्या को जोड़ा। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा दें वही चीज, तब भी क्या मिलेगा, ये 2 है और ये क्या है, √3 है। 2 ये √3, जब 2 में से आप √3 को माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू भी एक निश्चित मान प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें तभी उसकी वो जो होता है अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं तभी उसका मान अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चाहे इसको आगे पीछे कहीं भी कर लें, आप इसको √3 को आगे ले दें, 2 को लिख दें पीछे, अगर आप ऐसा करेंगे तब भी क्या मिलेगा, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े, परिमेय संख्या को हम आर से लिख दे रहे हैं। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को IR, परिमेय संख्या को हम आर से लिख देते हैं, अपरिमेय संख्या को IR से। वैसे परिमेय संख्या को हम Q से डिनोट करते हैं और अपरिमेय संख्या को Q' से। तो अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ें तो इसकी वैल्यू जो मिलती है वो हमेशा क्या मिलता है, एक अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटाएं, परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या घटाएं तो इसका मान भी क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से गुणा करें तब भी इसका मान क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग करें तब भी इसका मान क्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। ऊपर नीचे आगे पीछे कर सकते हैं आप, इसको अपरिमेय संख्या को आगे कर दो, अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़े तभी इसका मान क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। और परिमेय संख्या में हम अपरिमेय संख्या से गुणा करें आगे पीछे करके तभी इसका मान क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। आप अपरिमेय संख्या को आगे कर दो और परिमेय संख्या पीछे कर तभी किसका मान क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से ही भाग करेंगे तब भी इसका मान क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसका मान एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कट जाए, ऐसे लिख दिया मैंने, ये हर बार फॉलो नहीं करेगा। जैसे लिखा जाए कि 6√5 लिख दिया मैंने और यहाँ पे लिख दिया 2√5 लिख दिया।
6√5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, और 2√5 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो √5 से √5 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 3 कैंसिल, 6 कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ गया 3, और 3 जो आ गया वो क्या आ गया, परिमेय संख्या आ गया। तो यहाँ की कंडीशंस में ऐसा हो सकता है कि कभी कभी ऐसा भी होगा कि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से अगर हम भाग करेंगे तो उसका मान 1 मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, एक परिमेय संख्या भी मिल सकता है और अपरिमेय संख्या मिलता है। यहाँ मल्टीप्लाई में भी ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें और अगर हम एक अपरिमेय संख्या लेंगे, अगर हमने एक परिमेय संख्या लिया और जैसे मैंने लिया एक परिमेय संख्या 2 और एक लिया अपरिमेय संख्या √5, अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मान हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन अगर आपने अगर दोनों क्या ले लिया, अपरिमेय संख्या ले लिया, ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याओं को हम q डैश से और परिमेय संख्याओं को हम q से डिनोट करते हैं। अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q डैश से और परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है इस तरीके से क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम q डैश को q डैश से, मतलब क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आप अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ध्यान दीजिएगा ये कभी कभी परिमेय भी बन सकता है और कभी कभी अपरिमेय भी बन सकता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, और यहाँ भी क्या √3 अपरिमेय संख्या। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 मिल रहा है, 3 मतलब क्या हो गया, 3 जो मिल रहा है यहाँ पे क्या है, 3 जो मिल रहा है वो क्या है, परिमेय संख्या। आपने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, मुझे परिमेय संख्या मिल जा रहा है। लेकिन और भी एग्जाम्पल्स है, और एग्जाम्पल ये है कि अगर आपने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही मल्टीप्लाई किया, अगर आपने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से ही मल्टीप्लाई किया, अगर आपने अपरिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई किया, जैसे देखा जाए हमने ले दिया 2√3 लिख दिया और फिर लिख दिया मैंने √5 लिख दिया। आप देखें 2√3 अकेला जो है ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो है अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, और ये वाला जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये अपरिमेय संख्या और ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 का मल्टीप्लाई 1 में होगा 2 हो जाएगा, और यहाँ √3 का मल्टीप्लाई 5 में होगा तो हो जाएगा या 15 आ जाएगा। आप देखिए 2√15 जो है ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो कभी कभी आपको एक बात और याद रखनी है कि कभी कभी हम अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से डिवाइड करते हैं तो इसका मान अपरिमेय संख्या ही मिल सकता है, अपरिमेय संख्या ही मिल सकता है। और जब हम अपरिमेय संख्या डिवाइड करेंगे तो कभी कभी इसका मान क्या मिल सकता है, परिमेय संख्या मिल सकता है। वैसे भी अगर आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मान कभी कभी मुझे मिल जाएगा अपरिमेय संख्या, और कभी कभी जब अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इसका मान क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिल जाएगा। ये सब जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये सब जानकारी आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ये सब मैंने अपने आप से बताया। मैं आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, आप पढ़ते रहिए मेरे चैनल पर आकर। जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ध्यान दीजिएगा, जो हम लोग करना था क्वेश्चन हमें करना ये है, हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाना है। तो सिद्ध करके दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर अब क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए इस तरीके सवाल जितने भी आएंगे इन तरीके सवालों को हम ऐसे लगाते हैं। देखिए जैसे इस सवाल को लगा रहे हैं वैसे हम और कई सवालों को लगाएंगे। सवाल 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या अगर मुझे सिद्ध करना है तो हम इसको मान लेंगे कि माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि माना 2 + √3 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, आपने मान लिया,
आप जानते हो परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनको हम पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं। क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो और पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम क्या पी अपान क्यू के रूप में ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, 2 + √3 जो होगा क्या होगा, पी अपान क्यू के बराबर होगा। लेकिन पी और क्यू यहाँ पे क्या है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है, पी और क्यू पूर्णांक है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पूर्णांक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, दोनों वैल्यू का अनुसरण होना चाहिए, दोनों बातों का। तो यहाँ पे देखिए 2 + √3 इक्वल टू पी अपान क्यू लिख दिया मैंने। आगे इसको क्या करेंगे, √3 को यहीं पे छोड़ देंगे, और इसको पी अपान क्यू ऐसे लिखेंगे और 2 को भेज देंगे, उधर जाएगा, उधर हो जाएगा। जब उधर गया तो यहाँ पे क्या हो गया पी, ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो गया -2q हो गया, और बटे में क्या हो गया, q हो गया। इसका मतलब आपने यहाँ पे देखा तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें यहाँ पर √3 इक्वल टू मिल रहा है p - 2q अपान q मिल रहा है। आपने यहाँ पर p और q को पूर्णांक माना है, p और q को पूर्णांक मानने और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो ये क्या मिल रहा है, मुझे परिमेय संख्या मिल रहा है। लेकिन अभी हम देखें परिमेय संख्या परिमेय के बराबर है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक आपने माना है, P और Q पूर्णांक है, तो P - 2q अपान Q भी क्या होगा, यहाँ भाई पूर्णांक रखेंगे, यहाँ भी पूर्णांक रखेंगे, ये भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। कैसे होगा हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में आप इसको समझो तो p का मान आप 1 ले लीजिए, q का मान ले लीजिए -1, ये दोनों पूर्णांक है, q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है ना। p यहाँ पे आपने जो लिया है मतलब 1 और -1 दोनों क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, और जो आपने q का मान लिया है मतलब -1 जो है वो 0 के बराबर नहीं। तो अगर आप देखेंगे जब यहाँ पे ला के रखेंगे p की वैल्यू 1, 2, q की वैल्यू कितना -1, और अपान कितना, q की वैल्यू कितना -1, अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, p का मान 1 है, ये क्या माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 2 हो गया 2, और यहाँ पे क्या है -1 है, मतलब क्या होगा 3 अपान कितना -1। इसका मतलब क्या मिल गया, परिमेय संख्या मिल गया। अगर आप p और q का मान पूर्णांक रखेंगे और q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो हर बार ये मुझे क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या मिलेगा, हर बार मुझे एक परिमेय संख्या मिलेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब p और q पूर्णांक है तो इतना एक पूर्णांक नहीं, इतना एक परिमेय संख्या होगा, इतना एक क्या होगा, इतना एक परिमेय संख्या होगा। अब देखिए ये परिमेय संख्या हो गया और ये वाला क्या है, अपरिमेय संख्या है। p - 2q अपान q एक परिमेय संख्या होगा, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे इसको करने के लिए, परंतु ये परिमेय संख्या है, परंतु √3 क्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो ये परिमेय संख्या हो गई और ये वाले क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर हो ही नहीं सकती है, कभी भी नहीं हो सकती। आप यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आप देखेंगे तो परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। हमारी कल्पना जो हमने कल्पना की थी, हमने माना था इसको परिमेय संख्या, हमारी अगर ये परिमेय संख्या था तो परिमेय संख्या के सभी नियमों का अनुसरण करना था, परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के बराबर होना था, लेकिन परिमेय संख्या क्या हो जा रही, आप परिमेय संख्या के बराबर हो जा रही। इसका मतलब जो हमने माना था वो हमारी कल्पना का क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है,
विरोधाभास, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त हो रहा है या होता है, हमारी कल्पना का विरोधाभास प्राप्त होता है। इसलिए 2+√3 एक परमीय संख्या ना होकर ना होकर 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। थैंक यू।